सर्दियों ने तो दरवाजे पे दस्तक दे दी। आज बनाते हैं हम विंटर स्पेशल वॉलनट की चटनी। अखरोट की चटनी हर कश्मीरी घर में बनती है, मूली की चटनी भी बनती है, लेकिन आज हम बना रहे हैं एक खास चटनी जो कि आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हमने ली है लाल मूली जो कि राउंड होती है। इसको हमने अच्छे से क्लीन किया है, फिर वॉश कर दिया है। अब हम इसको मॉर्टल एंड पेस्टल में इस तरीके से कूटेंगे, यानी कि कश्मीरी में जिसको नियम बोलते हैं, उसी में हम ये चटनी तैयार कर रहे हैं। इसमें 2 हरी मिर्च मैंने डाल दी है। हरी मिर्च के साथ भी हम इसको अच्छे से तैयार करेंगे। जब तक हम चटनी को कूट रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा पानी जो है वो आ जाता है। तो आप देख सकते हैं खुद भी कि कूटने से इसमें कितना पानी निकलेगा मूली का। वो सारा पानी जो है हमें निचोड़ लेना है। उसके बाद ही हम मसाले इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप कितना सारा जो सिर्फ मूली का पानी अपना है वो बाहर आ चुका है। ये पानी हमें अच्छे से निचोड़ना है, फेंक देना है। जो मूली है उसको आप प्रॉपर्ली अच्छे से स्क्वीज़ करेंगे, निचोड़ेंगे। जब तक सारा पानी आप फेंक देंगे, फिर वापस मूली डाल देंगे इसमें। फिर ओखली में इसको अच्छे से हम इस तरीके से कूट रहे हैं। जब आपको लगे कि मूली ठीक से कूट गई, फिर इसमें हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, आप अंदाजे से 1 चम्मच तक डाल दीजिएगा। नमक टेस्ट के मुताबिक डाल दीजिएगा। लाल मिर्च मैं डाल रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच या थोड़ा उससे ज़्यादा। आप जितना खाते हैं आप उसी हिसाब से डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी इसमें ऑलरेडी है। इन मिर्चों को और ज़ीरा वगैरह को आप इस तरीके से मिक्स करेंगे मूली के साथ। उसके बाद हम इसमें दही डाल देंगे। दही जो है वो मैं डाल रही हूँ फिर से अपने अंदाज़े से। आप डाल सकते हैं 1 या 2 कप, पहले कम डालिएगा, ज़्यादा आप एडजस्ट फिर कर सकते हैं। पहले ही एक साथ ज़्यादा नहीं डालिएगा। फिर जब दही हमने इसमें ऐड कर दी, दही डाल दी, फिर हमें हाथ की मदद से ही इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पे मैंने अखरोट रखे थे कुछ देर पानी में भिगो के। इससे इनका कलर भी जो डार्क होता है वो लाइट हो जाता है और ये साफ़ हो जाते हैं। अखरोट को आपको डायरेक्टली नहीं ओखली में पीसना है, इसको आप चॉपिंग बोर्ड पे इस तरीके से छोटा करेंगे, चॉप कर देंगे, क्योंकि जो इसमें फिर वो दरदरापन आता है खाने में वो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अखरोट को मैं यहाँ पे देखिए आप चॉपिंग बोर्ड पे पीस रही हूँ। उसमें मैं डाल दूँगी फ्रेश कोरिएंडर और इन दोनों का मैं अच्छे से पीस के मिक्सचर तैयार कर दूँगी। लेकिन मेक श्योर ज़्यादा बारीकी से आप इसको ना कूटें, ज़्यादा बारीकी से आप इसको ना पीसें, अदरवाइज़ जो अखरोट का वो क्रंचीनेस होती है वो इसमें नहीं आती है, मज़ा नहीं आएगा आपको चटनी में ज़्यादा। अब हम डाल रहे हैं ये दोनों मिक्सचर जो हमने फ्रेश कोरिएंडर और अखरोट तैयार किए थे वो अपनी चटनी में। और इसके बाद भी आप सिर्फ हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अब और कूटेंगे तो फिर ये बहुत फ़ाइन बन जाएगा, जो हमें नहीं चाहिए। यहाँ पे मैं ख़ास चीज़ कर रही हूँ, मैं इसमें तेल का तड़का ऐड कर रही हूँ ताकि हमारी चटनी में स्मोकी फ्लेवर आए। इसमें मैं थोड़ा सा मस्टर्ड सीड्स और थोड़ी सी लाल मिर्च डाल के ये स्मोकी ऑयल का तड़का डाल रही हूँ चटनी में। पहले जब ऑयल में सारा स्मोक निकल जाएगा, फिर आप गर्म तेल में ही डालिएगा ये दोनों मसाले और ये डाल दीजिएगा आप अपनी चटनी में। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, काफ़ी बेहतरीन टेस्ट आता है इस तरीके से, कोई भी चटनी क्यों ना हो, क्योंकि उसमें वो अलग सा स्मोकी सा फ्लेवर आ जाता है। तो आजकल क्योंकि विंटर्स है ऑलरेडी, तो ये चटनी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही मज़े की बनती है चावल के साथ खाने में। इनफैक्ट चटनी जब इतनी टेस्टी हो, सालन आपका कैसा भी हो, फिर भी आपको मज़ा आएगा। ज़रूर बनाइएगा और अपना फीडबैक सेंड कीजिएगा और ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा।